चलो, भारत का भूगोल हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? हम तुमको बताए थे कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है और किस किस राज्य से गुजरती है, उसका ट्रिक भी बताए थे। ट्रिक का नाम क्या था? याद रहेगा? बोलो, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट। याद रहेगा? उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? इसका नक्शा बना के भी दिखाए थे। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? लक्षद्वीप जाएंगे। और लक्षद्वीप पूछे कहाँ पर है तो लक्षद्वीप अरब सागर में है, भारत के पश्चिम दिशा में। और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। याद रहेगा? बोलो, मेरे मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताएं वह कौन सा देश होगा? ऑप्शन है भूटान, तजाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तजाकिस्तान भारत के साथ उसकी सीमा नहीं लगती है, बाकी सभी हमारा पड़ोसी देश है ना। आगे जाएंगे। देखो, भारत किस गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अब पूछेगा एशिया के किस भाग में है तो दक्षिण एशिया में है। कौन एशिया में? अब भारत जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान रखता है और क्षेत्रफल में 7वां। याद रहेगा? पूरे दुनिया का 2.42% क्षेत्रफल है इसका और जनसंख्या 17.5%, 17.5%। ये भी याद रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश का है? चीन का। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है? और दूसरे नंबर पर कनाडा। और जनसंख्या में सबसे बड़ा चीन और सबसे छोटा नहीं, जनसंख्या में दूसरे स्थान पर कौन? भारत। आज क्षेत्रफल में भी बोले अगर सबसे छोटा देश कौन सा है तो क्षेत्रफल में मेरे ख्याल से सबसे छोटा देश होगा वेटिकन सिटी या जिब्राल्टर। कौन सा? वेटिकन सिटी या जिब्राल्टर। और जनसंख्या में भी सबसे छोटा है। ऐसे वेटिकन सिटी को देश घोषित कर दिया गया है। वो इटली के बगल में छोटा मोटा द्वीप है और दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है वहाँ। याद रखना। वेटिकन सिटी किस लिए फेमस है रे? विश्व का सबसे बड़ा चर्च है। आगे देखो, भारत का मानक यामोत्तर कितने डिग्री को माना जाता है? 82 डिग्री 32 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। अच्छा पूछ दे, पूर्वी लिखा है ना। एक होता है देशांतर रेखा और एक होता है अक्षांश रेखा। अगर एग्जाम में पूछ दे देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है तो 360 और अक्षांश रेखाओं की संख्या 180। 0 डिग्री जो बीच से गुजरता है, 0 डिग्री देशांतर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। कौन रेखा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और 23.5 डिग्री ऊपर आते हैं तो कर्क रेखा जो भारत को बीचों बीच से काटता है। और 23.5 डिग्री नीचे जाते हैं तो वो हो जाता है हमारा क्या? मकर रेखा। कौन रेखा रे? बोले थे। और एक दिन फिगर के साथ बताया जाएगा। भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन सही क्षेत्रफल है 32,83,863 या 663 ऐसे कुछ है। तो तुमको याद रख लेना 32.8 अप्रोक्सीमेट, हमको लगभग याद नहीं आ रहा। कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? देखो, रूस बहुत बड़ा देश है, ब्राजील भारत से बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया भी भारत से बड़ा है, तो श्रीलंका भारत से छोटा देश है। याद रहेगा। और श्रीलंका
भारत का पड़ोसी देश है, समुद्र में है वो ना। श्रीलंका ही ना रावण था वहीं का, रामायण में भी उसका जिक्र है। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? झारखंड से गुजरता है। अगर पूछते कि झारखंड में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो रांची के कांके से गुजरती है। रांची से गुजरता है, और कांके एक मोहल्ला का एक सीट छोटा मोटा टोला है, ठीक है, याद रखना। रांची से गुजरता है। कहाँ से? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। हम बोले थे 2.42 रहेगा, कहीं 2.4 रहेगा, पकड़ लेगा ना। भारतीय मानक समय IST GMT या यूनिवर्सल टाइम से कितने घंटे आगे या पीछे है? यानी कि ग्रीनविच समय यूके जो होता है, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर 12 बज रहा है, तो यहाँ हम लोग 5:30 बजे शाम होगा, ठीक है। उससे हम लोग 5.5 घंटा आगे चलते हैं। कहाँ से? इंग्लैंड से। कहाँ से रे? इंग्लैंड से। याद रखना। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य क्या है? कौन? इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आता है? चीन। चीन को भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं रखा गया है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान क्या बोला? भारतीय उपमहाद्वीप की गिनती में नहीं आता है ना। पाकिस्तान नहीं होगा, चीन होगा, वो गलत है। तो पाकिस्तान सुनो ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल है ना, ये सब श्रीलंका, मालदीव, ये सब होता है भारतीय उपमहाद्वीप में, गिनती होती है इसकी। बोल रहे हैं कि चीन ही सही जवाब है। चीन भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है, पाकिस्तान आता है। क्लियर? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सा है? पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच में एक पुल बना था ना, उसको आदम का ब्रिज बोलते हैं। कौन ब्रिज? तो बीच में पानी बहता होगा, तो वो देखो, जल संधि मतलब हुआ कि दो समुद्रों को जोड़ने वाला, मतलब दो जमीन को, दो देश को, दो ठो, एक ठो, जैसे श्रीलंका एक देश है, भारत एक देश है, बीच में जल संधि, पानी बह रहा है ना बीच में, उसको कहते हैं पाक जल संधि। याद रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत भारत का विश्व में क्या स्थान है? हम बोले थे कि भारत क्षेत्रफल में कितने नंबर पर आता है? सबसे बड़ा देश रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत होगा। याद रखना, 7 को कम से कम। वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है? देखो तो, भारत में 28 राज्य हैं और केटो केंद्र शासित प्रदेश है? 9 नहीं, 8 कर दो, अभी 8 कर दिया गया है, ठीक है। केटो कर दो 8, और नहीं आएगा 8 का ऑप्शन तो 9 को लगा देना है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? दक्षिण पूर्व है, कहीं कहीं दक्षिण भी दिया जाएगा, ठीक है, दक्षिण पूर्व। और अगर दक्षिण दे दे, अगर ये ना मिले तो दक्षिण सही होगा। बोलो, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। 3 तरफ से उसको बांग्लादेश को घेर के रखा है, इसलिए इसका नाम क्या है? त्रिपुरा। तीनों एरिया में बांग्लादेश, एक तो एरिया में भारत का राज्य है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? त्रिपुरा। अच्छा, ये भी पूछेगा, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? 3 बीघा कॉरिडोर। क्या नाम है रे? 3 बीघा कॉरिडोर। बोलो, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? झारखंड। नेपाल को उत्तराखंड टच करता है, उत्तर प्रदेश टच करता है, बिहार भी करता है, लेकिन झारखंड नहीं करता। याद रहेगा। भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? 15,200 किलोमीटर भारत का स्थलीय सीमा है। स्थलीय समझ रहा है कि भारत के किनारे किनारे चलेंगे तो 15,200 चलेंगे। समुद्र वाला एरिया छोड़ दो, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है ना, ये सब को छोड़ दो,
उसके बाद 15,200 है। ठीक है यार, उधर अलग है, देखो वो भी दिया जाएगा। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? कर्क रेखा। कौन रेखा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत की यामोत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? यानी भारत का जो घड़ी लगा है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में लगा है, वहाँ 12 बजता है तो पूरा भारत में 12 बजता है। समझ में आ रहा है? मिर्जापुर एक शहर या जगह होगा, अभी तो शहर हो गया होगा, उत्तर प्रदेश में है, और वहाँ पर ही इंटरनेट भारत का घड़ी लगा है। वहाँ 12 तो उसके हिसाब से भारत का टाइम लाइन चलता है। बांग्लादेश जाएंगे तो आधा घंटा पहले, अभी यहाँ 8 बज रहा है तो बांग्लादेश में 7:30 बज रहा होगा। अब पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ अभी यहाँ 8 बज रहा है तो बांग्लादेश में 7:30 बज रहा होगा। ठीक है, आधा घंटा पहले है बांग्लादेश, अब पाकिस्तान आधा घंटा बाद है। क्लियर? भारत के पूर्वी पड़ोसी देश कौन है? बांग्लादेश और म्यांमार भारत के पूरब में है ना। भारत के उत्तर में पड़ोसी देश कौन सा है? चीन, नेपाल, भूटान। कल नक्शा भी बनाएंगे, ठीक है, कल नक्शा के साथ बात करेंगे। भारत के उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत के दक्षिणतम तटीय भाग को क्या कहते हैं? भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट बोले थे। उत्तरी बिंदु बोले तो इंदिरा कॉल, पूर्वी बिंदु बोले तो वलांगू बोले थे, पश्चिमी बिंदु को सरक्रिक बोलते हैं, याद रहेगा। इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया था? 2004 के सुनामी में बहुत सारे लोग मरे थे उसमें। सुनामी तूफान की तरह आता है और पानी का लहर बहुत स्पीड होता है। जिस जिस एरिया में जाता है वहाँ गाछ वृक्ष पेड़ पौधा घर उड़ तोड़ देता है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा की सीमाएं किस देश को छूती है? सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई सुएज नहर के खुलने से। मात्र 165 किलोमीटर की दूरी में हम लोग तय कर लेते हैं, सीधा सीधा रास्ता हो गया। अब फ्रांस, ब्राजील, ईरान, पुर्तगाल से कौन भारत से बड़ा देश है? ब्राजील बोले कि भारत के ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा देश है रे? फ्रांस, ब्राजील, ईरान, पुर्तगाल में से कौन भारत से बड़ा देश है? ब्राजील। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन है? लगभग 204 ठो द्वीप है वहाँ। कै ठो? 204। और अरब सागर में 36 है। टोटल कुल मिला के भारत का 247 ठो द्वीप है। कै ठो? श्रीहरिकोटा का नाम सुना है? जहाँ से सैटेलाइट वगैरह छोड़ा जाता है वो भी बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। तो पूछेगा अंडमान निकोबार नाम छोटा लग रहा है लेकिन उसमें कितना द्वीप है? 204। कितना रे? 204। और अरब सागर में 36। ठीक है, बोलो। वो भी लक्षद्वीप में 36 ठो द्वीप है। लक्षद्वीप जिसको तुम बोल रहा है वहाँ के गो द्वीप है? भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? सुएज नहर। भारत के ऐसे राज्यों के नाम लिखें जिनकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा है। तो ये कौन कौन राज्य है जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं है और समुद्र से भी टच नहीं है? तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, याद रखना होगा। 2018 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य कर देना है और 8 ठो केंद्र शासित प्रदेश कर देना है। कै ठो? अभी कै ठो है रे? 2018 में 29 राज्य था ना। ठीक है, 2018 में 29 राज्य था और के गो केंद्र शासित प्रदेश था? 7 गो था। लेकिन अब कितना है 2022 के अनुसार? 28 और 8। अभी 2023 ना रे? 2023 में कितना है? 28 राज्य और 8 ठो केंद्र शासित प्रदेश। इतना पढ़ के आना है, याद करेगा।
थोड़ा मेहनत करो तुम भी। ठीक।